हे मूवी लवर्स, आज हम लाए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें एक सीरियल किलर एक टाउन की सारी लड़कियों को मार रहा होता है। और यह सीरियल किलर कोई इंसान नहीं होता, बल्कि एक मिस्ट्रीज इविल हॉर्समैन होता है जिसे पकड़ना आसान नहीं होता। इस कहानी के टोटल 6 पार्ट है और इन सारे पार्ट्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दी है, इन्हें जरूर देखिएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बगदाना और उसके बॉयफ्रेंड पेट्रो को देखते हैं। पेट्रो इससे चोरी छुपी मिलने के लिए आया था और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन बगदाना बताती है कि उसके पिता जल्दी शहर जाकर उसके लिए रिच हस्बैंड ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही पेट्रो को गुस्सा आता है, लेकिन तभी बगदाना की बहन डेरिंका वहाँ आती है जो खेत जा रही होती है। और तभी उनके पिता बगदाना को आवाज लगाने लगता है और तभी पेट्रो कहता है कि मैं जल्दी ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। यह कहकर वह चला जाता है। वही डेरिंका अपने दोस्त आइजक से मिलती है जो बकरियां चरा रहा होता है। दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते। अब दोनों ही बातें करते हुए बैठ जाते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से एक भेड़ जंगल की ओर भागने लगती है और दोनों उसे लाने के लिए बीच जंगल में चले जाते हैं। लेकिन डेरिंका अचानक से नीचे गिर जाती है और तभी आइजक उसे उठाने जाता है। लेकिन तभी कुछ भयानक हादसा होता है और एक हरे रंग के रोशनी के साथ आइजक वहीं बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ चैप्टर 3 ऑफ बच प्ले स्टार्ट होता है। अब सीन शिफ्ट होता है गूगल पर, जो अपने साथियों के साथ याकूब के बॉक्स की तलाशी ले रहा था, जिसमें इन्हें केश के सिलसिले में काफी सारे पेपर्स मिलते हैं जो खुद याकूब ने ही रिसर्च करके बनाए थे। वही गूगल को इस बक्से में एक और फाइल मिलती है जिसमें निकोलाई की खुद की बचपन की काफी सारी चीज लिखी हुई थी, जिसे वह बाकियों से छुपा देता है। वही बक्से में काफी सारी फाइल्स में हॉर्समैन ने कौन कौन से तारीख को लड़कियों को मारा है, इनकी डिटेल्स थी, पर एक तारीख आने वाले 2 दिन के बाद की थी। अब इनके तहकीकात के दौरान उन्होंने समझ आता है कि हॉर्समैन टाउन फेस्ट यानी एक तरह का फेस्टिवल होता है, तभी लड़कियों को मारता था, क्योंकि फिस्ट के दौरान इवेंट्स पीरियड की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। हम अगले दिन देखते हैं गांव में एक आदमी आता है जो कि एक हंटर होता है और यह देखने में बहुत खूंखार लगता है। ये लोगों को मारकर उनकी आत्मा छीन लेता था, इसलिए लोग उससे बहुत डरते थे, जिसे गांव का पृष्ठ भी थोड़ा परेशान होता है। और ये लोग पुलिस हेड अलेक्जेंडर के पास जाकर उसे अरेस्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर मना कर देता है क्योंकि उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था। इधर डेरिंका रात भर घर नहीं लौटी थी, इसीलिए बगदाना और उसका बॉयफ्रेंड पेट्रो गूगल के पास आकर सारी वारदात बताते हैं। लेकिन इसी दौरान बगदाना के पिता भी वहाँ पे आ जाते हैं, जो पेट्रो को देखकर काफी भड़क जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जैसे गरीब को मैं अपने बेटी नहीं दूंगा। लेकिन गूगल सबको शांत करता है और डेरिंका के पिता भी गूगल से विनती करते हैं अपने बेटी को ढूंढने के लिए। अब गूगल समझ जाता है कि आने वाले 2 दिन के बाद टाउन में फेस्टिवल है, इसीलिए हॉर्समैन ने ही डेरिंका को किडनैप किया होगा और वह उन्हें तसल्ली देता है कि डेरिंका अभी जिंदा होगी और हम उसे ढूंढ लेंगे। उसके बाद गोगोल लीजा को बाहर आते देखता है तो फौरन उसके पास जाता है। लीजा उसे बताती है कि उसे एक लड़की का विजन आया जो मुझे तुमसे दूर रहने का कह रही थी। वह लड़की कौन है, क्या सच में एग्जिस्ट करती है? तो गूगल उससे कहता है कि वह लड़की एक स्पिरिट है जो अक्सर मेरे सामने भी आती है। वह दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ आइजक आता है, जिसकी हालत काफी खराब थी और वह बस एक वर्ड बीस्ट बीस्ट कहे जा रहा था। अलेक्जेंडर उसकी हालत और डेरिंका के बारे में पूछता है, मगर वह बीस्ट के अलावा कुछ नहीं बोलता है। अलेक्जेंडर को लग रहा था कि शायद इसने ही डेरिंका को मारा होगा, मगर गूगल उसे समझाता है कि शायद इन दोनों पर किसी जानवर ने अटैक किया, इसलिए हमें डेरिंका को जंगल में जाकर ढूंढना चाहिए। जिसके बाद पुलिस फोर्स के साथ सब लोग जंगल में सर्च के लिए जाते हैं। गूगल को वहाँ ऑक्साना नजर आती है और वह उससे बात करने जाता है कि वह लीजा को दोबारा परेशान ना करे। इस बात से वो नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम भी दोबारा मुझसे हेल्प लेने मत आना, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगी कि अपनी पावर्स को कैसे कंट्रोल करना है। अलेक्जेंडर को ऑक्साना नजर नहीं आ रही थी, इसलिए वो थोड़ा हैरान होता है कि गूगल अकेले खड़ा किससे बातें कर रहा है। गूगल उसके बुलाने पर बाकी सबके पास वापस आ जाता है, जहां उन्हें एक जगह पर बहुत सारा ब्लड और कटी हुई आंत मिलती है और वह इस डेरिंका समझते हैं, मगर डॉक्टर चेक करके बताता है कि यह आंत शिप की है, मतलब डेरिंका अभी भी जिंदा होगी। ब्लड देखकर अचानक से गूगल को विजन आता है और वह विजन में एक मिस्टीरियस रेड फ्लोवर और एक लड़की को देखता है। लड़की चादर से ढकी हुई थी और हॉर्समैन उसे मार डालता है। होश में आने पर गूगल बताता है यह सब हॉर्समैन ने किया और वह डेरिंका को 2 दिन बाद मारेगा। रात को गूगल डॉक्टर से पूछता है कि आप जिंदा लोगों को ऑपरेट क्यों नहीं करते, जिस पर वह बताता है कि एक बार सेंट पीटर्सबर्ग में मैंने बच्चे का ऑपरेट किया था, लेकिन वह मर गया
और तब से मैंने ऑपरेशन करने छोड़ दिया। जिस पर गूगल कहता है कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इसलिए आपको अपना टैलेंट जाया नहीं करना चाहिए। उसके बाद गूगल अपनी केस फाइल खोलकर देखता है, जिसमें लिखा था कि वह पोल टावर प्रोविंस में पैदा हुआ था और उसके पहले उसके 6 भाई और भी थे जो बर्थ के टाइम ही मर गए थे, लेकिन सिर्फ गूगल जिंदा बच गया, जो कि सबसे ज्यादा कमजोर और बीमार था। लास्ट में मिस्ट्री ऑफ बर्थ और डार्क वन लिखा था। यह पढ़कर उसे ऑक्साना की एक ही बात याद आती है। उसने कहा था कि तुम भी डार्क फैनर्स से लिंक्ड हो। जोर की पिक्चर पर हाथ रखने से गूगल को फिर से विजन आता है। वह डार्क वर्ल्ड में पहुंच गया था। वहाँ उसे रेड फलवेयर नजर आता है, जिसके आगे गूगल अपना हाथ करता है तो उस पर खून गिरता है और नीचे से बहुत सारा गोल्ड नजर आता है। तभी उसके सामने वही कपड़े से ढकी हुई लड़की आ जाती है जो रो रही थी। साथ में किसी की आवाज आ रही थी जो कुछ कह रहा था। गूगल उसे लड़की को टच करने लगता है तो अचानक से आग लग जाती है और वह जलते हुए चीखने लगती है। विजन से बाहर आने पर गूगल को इसका मतलब समझ नहीं आता, इसलिए वो हेल्प लेने के लिए ऑक्साना के पास जाता है, जहाँ 2 विच उसे पानी के अंदर गहराई में ले जाती हैं और ऑक्साना उसे बचाकर बाहर लाती है और बोलती है कि तुम क्यों आए हो मेरे पास। गूगल कहता है तुम्हारी हेल्प के बिना कुछ नहीं कर सकता, मुझे बताओ और टॉप फ्लोवर क्या है। इस पर ऑक्साना बताती है कि यह एक ब्लड फ्लोवर है जो साल में एक बार पूरे चांद की रात ही खिलता है। इसके नीचे बहुत सारा गोल्ड होता है जिस सिर्फ कोई इनोसेंट इंसान ही निकाल सकता है, मगर किसी दूसरे इनोसेंट इंसान का खून बहाकर गूगल बताता है कि मुझे इस फ्लोवर का विजन आया था और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सिखाओ कि पावर्स को कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन ऑक्साना एक कंडीशन रखती है कि तुम्हें मुझे किस करना होगा। गूगल शर्तें मान लेता है। इसके बाद ऑक्साना बताती है कि तुम सिर्फ पैदा नहीं हुए थे बल्कि तुम्हें चुना गया था और इसका आंसर तुम्हारे बचपन में मिलेगा। फिर वह अचानक से गूगल को पानी में धक्का दे देती है, जहां उसे अपने बचपन का विजन आता है जब वह बीमार था और डॉक्टर उसके पेरेंट्स से कह रहा था कि मैं इसके 6 भाइयों को बचा नहीं सका। अब गूगल को वहाँ लीजा और वह चादर से ढकी हुई लड़की भी नजर आती है। चादर हटाने पर वह लड़की गूगल से कहती है कि शायद तुम मेरी मंजिल हो। तभी उसे होश आ जाता है। सुबह चुकी थी और वह लेक के पास था। वापसी पर गूगल बासोरो को किसी से उसे फ्लोवर और गोल्ड की बात करते देखता है। वह उससे गोल्ड लेने की डील कर रहा था। गूगल को देखकर वह बोलता है कि मैं अब से शैतान नहीं रहा बल्कि सॉल्व हंटर हूँ। गूगल फादर के पास जाकर उसकी इस बात का मतलब पूछता है। वह बताते हैं कि इस बार बासोरो मर्दों को नशा करवाता है और औरतों को नेकलेस देता है, जिसके बाद लोग उसकी हर बात मानते हैं और वह उनकी सोल्स को करप्ट कर देता है। लोग उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। लास्ट ईयर मैंने का पीछा करने की कोशिश की, मगर उसने देख लिया। वह बियर क्रीक जा रहा था और इस जगह के बारे में रूम अर्थ है कि वह वहाँ सोल्स को ले जाकर कारपेट करता है, लेकिन इसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं। चर्च में गूगल को लीजा भी परे करती नजर आती है। फादर बताते हैं कि वह हमेशा आती है, शायद अपने हस्बैंड के सिम्स के लिए, क्योंकि मैंने उसके हस्बैंड को कभी चर्च आते नहीं देखा। उसके बाद गूगल बाहर जाता है तो लीजा भी उसके पास जाती है। गूगल लीजा को सारी बात बताता है, जिस पर लीजा कहती है कि जंगल में नॉर्थ साइड पर लेक करीब यह जगह है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं जाता क्योंकि सबका कहना है कि वहाँ ईवल रहता है। यह सुनकर गूगल वहाँ जाने लगता है तो लीजा उसे वहाँ जाने से रोकती है, लेकिन वह फिर भी चला जाता है। बकुला और उसकी बेटी वे सेलिना को देखते हैं, जो कहती है कि दादी ने बताया था कि आपने बचपन में रियल डीमन देखा था। बकुला उसे ऐसी बातें ना करने का कहकर सुला देता है। तभी गूगल वहाँ आकर के बकुला को अपने साथ बियर करीब चलने को कहता है, मगर वह बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा और तुम भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। मगर गूगल नहीं मानता और वेपन्स लेकर अकेले ही वहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है। जंगल में गूगल कुछ लड़कियों को आग के साथ रिचुअल करते देखता है, जिनमें से एक लड़की उससे कहती है कि शायद तुम मेरी मंजिल हो, जो कि उसने विजन में भी देखा था। बियर के करीब पहुंचने पर गूगल को बासारों के साथ पेट्रो भी नजर आता है, जो क्रॉस फ्लोर को तोड़ने आए थे। और फिर जैसे ही पेट्रो फुल को तोड़कर जमीन पर फेंकता है, वहाँ पड़े सब पत्थर गोल्ड में बदल जाते हैं। बासोरो उसे बताता है कि इस गोल्ड को लेने के लिए तुम्हें एक और छोटा सा काम करना होगा। फिर वह डेरिंका को सामने लेकर आता है और बोलता है कि इसे मार डालो, तुम अमीर हो जाओगे और बगदाना भी तुम्हारी हो जाएगी। पेट्रो लालच में आकर डेरिंका को मारने ही वाला होता है कि गूगल सामने आकर उसे ऐसा करने से रोकता है और समझाता है कि यह डिमन है और ऐसा करने पर यह तुम्हारी आत्मा ले लेगा। मगर पेट्रो को समझ नहीं आता और वह बासारों की बातों में आकर डेरिंका के गले पर चाकू चला देता है। मगर इससे पहले कि वह अपने मकसद में कामयाब होता, गूगल उसे शूट करके मार डालता है। डेरिंका को कट लगा था और यह बेहोश हो जाती है। कभी बासारों को अपने असली यानी बीस्ट के रूप में आ जाता है। उससे ग्रीन लाइट निकल रही थी, फिर यह अचानक से गायब हो जाता है। गूगल जल्दी से डेरिंका को उठाकर भागते हुए उसे घर ले जाता है, जहां डॉक्टर आकर उसे स्टिचेस लगाकर जख्म बंद कर देता है। वह डर रहा था, लेकिन गूगल ने उसे समझाया था कि जिंदगी और मौत गॉड के हाथ में है। पेट्रो की डेड बॉडी देखकर बगदाना अपने फादर पर गुस्सा करती है। तभी डेरिंका को भी होश आ जाता है, मगर गूगल यह सोचकर कंफ्यूज था कि उसके विजन में आने वाली लड़की शायद कोई और थी, क्योंकि हॉर्समैन ने तो उसे नहीं मारा।
और इस तरह उसकी थ्योरी भी गलत हो गई। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हॉर्समैन ने जंगल में उस लड़की को मार दिया था जो गूगल से मिली थी। उस रात लीजा भी गूगल से मिलने आती है क्योंकि उसके लिए परेशान थी। वह उसे आई लव यू बोलती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ओक्साना भी ये सब देख रही थी। वह गुस्से में मिरर तोड़ देती है। नेक्स्ट डे उस लड़की की लाश देखकर गूगल को स्टेमन की बात याद आती है। उसने कहा था कि ब्लड फ्लोवर खिला और 2 लोगों को अपने अंजाम तक ले गया, मतलब एक पेट्रो और दूसरा यह लड़की जिस